नमस्कार। देश के करोड़ों सम्माननीय पेंशन धारकों, आप सभी का हमारे विशेष समाचार कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। आज की यह घड़ी ऐतिहासिक है। आज का यह दिन उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। हम आज सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उस महासंग्राम की विजय गाथा का एक महत्वपूर्ण अध्याय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, जिसके लिए देश के कोने कोने में बैठा हर ईपीएस 75 पेंशन धारक वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। आज हम बात करेंगे उस बड़े तोहफे की, उस विशाल सौगात की, जिसका ऐलान अब बस कुछ ही दूरी पर है। जी हां, आपने सही सुना। ईपीएस 75 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। और यह केवल एक वादा नहीं, बल्कि एक हकीकत बनने की दहलीज पर खड़ा है। इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे यह संभव होने जा रहा है। हम आपको उस निर्णायक आदेश की पृष्ठभूमि से अवगत कराएंगे, जिसके सूत्रधार हैं हमारे अथक योद्धा कमांडर अशोक राउत जी। हम आपको कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक गूंज रही पेंशन धारकों की आवाज और सरकार के गलियारों में हो रही हलचल की पूरी तस्वीर दिखाएंगे। हम विश्लेषण करेंगे कि सीबीटी की आगामी बैठक और श्रम मंत्रालय के रुख से क्या संकेत मिल रहे हैं। यह रिपोर्ट आपके हर सवाल का जवाब देगी, आपकी हर आशंका को दूर करेगी और आपके विश्वास को और भी मजबूत करेगी कि जीत हमारी ही होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की यह खबर आपके भविष्य को एक नई दिशा देने वाली है। सबसे पहले उस सबसे बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं, जिसका इंतजार देश के लगभग 78 लाख पेंशनभोगी परिवार बेसब्री से कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो पुख्ता जानकारी निकलकर आ रही है, उसके अनुसार ईपीएस 75 पेंशन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन में एक अभूतपूर्व वृद्धि को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह वृद्धि आपकी पेंशन को मौजूदा स्तर से कई गुना बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपये प्रति माह तक ले जाएगी। इतना ही नहीं, इस ऐतिहासिक वृद्धि के साथ साथ महंगाई भत्ता यानी डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा का प्रावधान भी जोड़ा जा रहा है, ताकि बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों का बोझ आपकी गरिमापूर्ण सेवानिवृत्ति में बाधा न बन सके। यह महज एक ख्याल या अफवाह नहीं है। इस लड़ाई को निर्णायक मोद्दान तक पहुंचाने का श्रेय जाता है ईपीएस 75 राष्ट्रीय संघर्ष समिति और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी के अटूट संघर्ष को। हाल ही में उन्होंने एक संदेश जारी किया है, जिसने लाखों पेंशन धारकों के दिलों में उम्मीद का एक नया दीपक जला दिया है। कमांडर साहब ने स्पष्ट किया है कि सरकार अब और अधिक समय तक पेंशन धारकों की जायज मांगों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने बताया है कि लाखों पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये, महंगाई भत्ते और चिकित्सा लाभ के साथ लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह उनके वर्षों के तप, त्याग और अनवरत प्रयासों का ही फल है कि आज हम इस सुखद समाचार पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वह दिन दूर नहीं, जब उनके द्वारा दिए गए आदेश में यह स्पष्ट लिखा होगा कि देश के सभी 78 लाख पेंशन धारकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर दी गई है। इस बढ़ते बदलाव की नींव सिर्फ दिल्ली में नहीं, बल्कि देश के हर शहर, हर कस्बे में रखी जा रही है। इसका सबसे ताज़ा और ज्वलंत उदाहरण हमें हाल ही में कर्नाटक में देखने को मिला। कर्नाटक के स्वाभिमानी पेंशन धारकों ने एकजुट होकर एक माननीय सांसद महोदय को एक विस्तृत नोटिस सौंपा। उस नोटिस में केवल आंकड़े नहीं थे, उसमें उन लाखों बुजुर्गों का दर्द था जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के निर्माण में लगा दिया और आज वे मात्र कुछ 100 या 1,000 रुपये में अपना गुजारा करने को विवश हैं। उन्होंने सरकार से कोई भीख नहीं, बल्कि अपना अधिकार मांगा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें उनकी पेंशन चाहिए, एक ऐसी पेंशन जो उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर दे सके। कर्नाटक की यह घटना कोई अकेली घटना नहीं है। यह उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी डीएछी है, जो हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत होता जा रहा है। चाहे वह महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्रों में रैलियां हों, उत्तर प्रदेश के शहरों में धरने हों या पंजाब के गांवों में बैठकें, हर जगह एक ही आवाज, एक ही मांग गूंज रही है। हमारी पेंशन बढ़ाओ, हमें हमारा हक दो। आज हमारे 71 लाख से अधिक पेंशन धारक इस आंदोलन का हिस्सा हैं। वे जानते हैं कि सरकार उनकी एकता और शक्ति को देख रही है। वे जानते हैं कि जब वे एकजुट होकर एसडीएचओ पर उतरते हैं तो उनकी आवाज सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुंचती है। यह आंदोलन अब केवल पेंशन वृद्धि का आंदोलन नहीं रहा,
यह आत्मसम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। बहुत से पेंशन धारकों के मन में यह सवाल कौंध रहा होगा कि आखिर यह पेंशन कब बढ़ेगी। यह 7,500 रुपये की राशि हमारे बैंक खातों में कब आएगी? यह एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में दो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हैं: केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की बैठक और श्रम मंत्रालय का अंतिम निर्णय। सीबीटी की बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी बैठक में पेंशन वृद्धि के प्रस्ताव पर आधिकारिक मुहर लगती है। इस बोर्ड में सरकार, नियोक्ता और कर्मचारी तीनों पक्षों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कमांडर अशोक राउत जी और उनकी टीम ने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किए हैं कि जब यह प्रस्ताव सीबीटी की मेज पर आए तो उसके पक्ष में एक मजबूत और अकाट्य तर्क प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने वित्त मंत्रालय से लेकर श्रम मंत्रालय तक हर दरवाजे पर दस्तक दी है और पेंशन धारकों की दयनीय स्थिति के दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं। उन्होंने यह साबित किया है कि पेंशन में वृद्धि न केवल एक नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद है। जब लाखों बुजुर्गों के हाथ में पैसा आएगा तो वे उसे खर्च करेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और आर्थिक चक्र को गति मिलेगी। सीबीटी की बैठक के बाद गेंद श्रम मंत्रालय के पाले में जाती है। श्रम मंत्रालय ही वह अंतिम कड़ी है जो इस फैसले को अधिसूचित करके इसे कानूनी रूप देता है। हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्तमान में श्रम मंत्रालय का रुख पेंशन धारकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और सकारात्मक दिखाई दे रहा है। सरकार यह समझ चुकी है कि यह मुद्दा अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। देश के वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा करना किसी भी सरकार के लिए महंगा पड़ सकता है। इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि सीबीटी की सिफारिशों के बाद श्रम मंत्रालय इस प्रक्रिया में कोई देरी नहीं करेगा और जल्द से जल्द पेंशन वृद्धि की घोषणा करेगा। हम इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जैसे ही इन बैठकों से कोई ठोस जानकारी निकल कर आएगी, हम उसे सबसे पहले सबसे सटीक रूप में आप तक पहुंचाएंगे। हम किसी भी तरह की भ्रामक या अपुष्ट खबरों को प्रसारित नहीं करते। हमारा एकमात्र उद्देश्य आप तक सच्ची और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना है, ताकि आप इस आंदोलन की प्रगति से पूरी तरह अवगत रहें। यह समझना भी आवश्यक है कि कमांडर अशोक राउत जी का संघर्ष कितना बहुआयामी और कठिन रहा है। यह केवल रैलियां करने या झापन सौंपने तक सीमित नहीं है। उन्होंने इस लड़ाई को कानूनी मोर्चे पर भी लड़ रहा है। उन्होंने देश के शीर्ष वकीलों से परामर्श किया है, अदालतों में याचिकाएं दायर की हैं और सरकार की नीतियों को कानूनी चुनौती दी है। वह जानते हैं कि यह एक लंबी और धैर्य की परीक्षा लेने वाली लड़ाई है, लेकिन उनका संकल्प हिमालय की तरह अडिग है। वह बार बार कहते हैं कि हम सरकार की बात सुनेंगे, हम संवाद करेंगे, लेकिन हम अपने अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेंगे। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हर एक ईपीएस 75 पेंशन धारक के चेहरे पर मुस्कान और उनके जीवन में सम्मान वापस नहीं आ जाता। आज इस वीडियो के माध्यम से हम केवल आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम आपसे एक अपील भी कर रहे हैं। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति या किसी एक संगठन की नहीं है। यह हम सबकी सामूहिक लड़ाई है। आपकी ताकत आपकी एकता में है। जब आप एकजुट होते हैं तो आपकी आवाज एक गर्जना बन जाती है, जिसे कोई अनसुना नहीं कर सकता। इसलिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दें। समर्थन देने के कई तरीके हैं। यदि आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो अपने क्षेत्र में होने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनों और बैठकों में अवश्य भाग लें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप डिजिटल रूप से इस क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी पेंशन धारक साथियों के साथ साझा करें। इसे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाएं, ताकि यह संदेश देश के हर कोने तक पहुंच सके। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो यह केवल एक क्लिक नहीं होता। यह इस आंदोलन को आपका समर्थन होता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं और आप हमारे साथ खड़े हैं। आपकी यही एकजुटता सरकार और संबंधित अधिकारियों तक यह स्पष्ट संदेश पहुंचाती है कि पेंशन धारक अब अकेले नहीं हैं, वे संगठित हैं और अपने अधिकार लेने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। याद रखिए, जब हम नियमित रूप से इस मुद्दे पर बने रहेंगे, जब बड़े नेताओं और अधिकारियों तक हमारी बात लगातार पहुंचती रहेगी, तो उन पर एक नैतिक और राजनीतिक दबाव बनेगा।
आपकी पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता इसी दबाव से होकर गुजरेगा। हम आपका समर्थन करेंगे और हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है। यह एक सहजीवी संबंध है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। अंत में हम एक बार फिर आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ईपीएस 75 पेंशन धारकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। संघर्ष का दौर अब अपने अंतिम चरण में है और विजय का सूर्योदय होने वाला है। कमांडर अशोक राउत जी के नेतृत्व में हम यह लड़ाई जीतेंगे और आपको आपका वह अधिकार मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना न भूलें ताकि हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। हम जल्द ही एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, एकजुट रहें और विश्वास बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।